चाहे वो विज्ञान क्षेत्र का अध्ययन प्रणाली हो या प्रबंधन क्षेत्र का या फिर अन्य अन्य, कहीं से भी पर आक्षेप नहीं है। यही एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर कि कहीं भी किसी तरह से आक्षेप नहीं है, वह यथावत स्वीकार करते हैं। जितने उन्होंने भी एक तंत्रीण इस ग्रंथ को स्वीकार किया है। तो वस्तुतः क्या इस तरह की बात क्या है इसको कि आपको जानना चाहिए, या केवल पाठ्यक्रम में हमारा जो है वो तो है ही, कि उसके अतिरिक्त हम अपने जीवन के संदर्भ में इसको किस तरह से देखें। इसके साथ साथ जो भिन्न भिन्न परंपराओं में के संदर्भ में जो चर्चा है उसको भी हमें समझना जरूरी है, कि वहां पर हम देखते हैं कि कहीं पर जीवन के अंत में गीता सुनने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आप उस मोह से पृथक हो सके। तो किस तरह मोह से पृथक हो सकते हैं? जो प्रबंधन क्षेत्र के व्यक्ति हैं वह गीता में मैनेजमेंट को खोजते हैं, वो किस तरह आप खोज सकते हैं? अगर मनोविज्ञान की बात की जाए तो मनोविज्ञान से संदर्भित जो तत्व हैं वो खोजने का प्रयास करते हैं। तो किस तरह से आप इसका अध्ययन करें, किस तरह से इसको समझें, यही मूल इस कक्षा के का वैशिष्ट्य रहेगा कि हम प्रयास करेंगे जिसमें जितने भी हैं उन सभी को हम सामान्य रूप से आत्मसात कर सकें। तो कल जो हम चर्चा करेंगे उसमें मूल रूप से हमारा रहेगा जो कि अध्याय विभाजन जो है वो किस तरह किया गया है वो हम देखेंगे। आज हम सामान्य रूप से जो चर्चा कर रहे हैं वह इसके जो कौन कौन से ग्रंथ हम देख सकते हैं, अर्थात श्रीमद् गीता के संदर्भ में चर्चा करें तो अनंत ग्रंथ आपको दिखेंगे। कौन सा ग्रंथ आप रखें अपने पास अध्ययन के लिए, इसकी चर्चा कर ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि जो है यह भी हम कल चर्चा करेंगे, और अध्यायों की चर्चा प्रयास करेंगे कल ही चर्चा करें हम। इस तरह हम प्रत्येक दिन आधा घंटा समय देंगे जिससे कि भगवत भजन भी हमारा हो सके और साथ साथ हम अपने अध्ययन को भी गति दे सके, क्योंकि यह ग्रंथ आपको निरंतर मोटिवेट करेगा, आपको हमेशा प्रेरित करेगा जो कि आप कुछ बेहतर करें। तो इस दृष्टि से भी यह पूर्ण रहेगा। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखना प्रारंभ करते हैं कि कौन सा ग्रंथ हम रखें। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे जिनमें कि जिनको आपको रखना चाहिए अपने पास। उनमें एक महत्वपूर्ण है साधक संजीवनी, जो आप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। आप सभी होंगे जो भी गीता का नाम सुने होंगे वो साधक संजीवनी से परिचित होंगे। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, वहां पर पदसह व्याख्या प्रस्तुत की गई है, उसके साथ साथ इतिवृत्ति जो है वो भी वहां पर दिया गया है विस्तार पूर्वक, मोटा वाला जो ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ आपके पास कौन सा होना चाहिए, तो शांकर भाष्य जो है यह आपके पास होना चाहिए। आचार्य शंकर के द्वारा जो भाष्य की गई है वह आपके लिए अत्यंत उपादेय होगा। वो इसलिए उपादेय होगा क्योंकि आप व्युत्पत्ति देखेंगे, शब्दों के अर्थ को खोजना शुरू करेंगे, उसके डेप्थ में जाना चाहेंगे, तो वह आपको साधक संजीवनी में भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन आचार्य शंकर ने भी बहुत बेहतर तरीके से उपस्थापित किया है विषय वस्तु को, तो वह आपके लिए सहज होगा, बेहतर आप सहजतया उसको ग्रहण कर सके। इसके साथ साथ अगर आप और भी व्यापक दृष्टि से देखना चाहते हैं तो ये शांकर भाष्य आपको उपलब्ध हो जाएगा उसकी टीका के साथ, इंग्लिश कमेंट्री के साथ। ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आर्काइव पर उपलब्ध है। आप सर्च करेंगे आर्काइव पीडीएफ करके, ये सभी आपको उपलब्ध होंगे। इसके साथ साथ जो
आपने देखा है जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को गीता जो प्रस्तुत किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं कि गांधी के द्वारा जो व्याख्यायित है उसको आधार बना करके दिया गया है, वो भी आप देखेंगे। वहां पर आपको जो वैशिष्ट होगा, हालांकि वो आपके पाठ्यक्रम आदि के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन वहां पर जिस तरह व्याख्यायित किया गया है वह आपको समझने के लिए बहुत ही उपादेय होगा कि हमारे जीवन के लिए किस तरह यह उपादेय है। इसी तरह आचार्य तिलक की व्याख्या जो है वह आप उपलब्ध पीडीएफ के रूप में वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर मैं जो आपको सलाह दूंगा वह साधक संजीवनी एक आप देखें और शांकर भाष्य, ये दो अपने पास, तो मोटे तौर पर आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन जब आप व्यापक स्तर पर देखना चाहते हैं तो ग्रंथ जो भी आपको उपलब्ध होते हैं उनको देखिए, लेकिन अपनी बुद्धि उपयोग करना, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से व्याख्यायित किए हैं। अब हम आते हैं इसके जो एक श्लोक है, प्रथम श्लोक, उसको आधार बनाते हुए इसको समझाने का प्रयास करते हैं, इसको कि हम आगे चल करके देखेंगे ये हमें कैसे मोटिवेट करता है, यह ग्रंथ कैसे हमें मोटिवेट करता है, कैसे हमें हमारे भावों को व्यवस्थित रखता है, कैसे हमें गतिशील बनाता है। तो आप देखेंगे जिसे हम ही दिया गया है उसमें व्याख्यायित अलग अलग तरह से भले की गई हो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवा किम कुर्वत संजय। अब यहाँ पर जब आप चर्चा प्रारंभ करेंगे, जब आप डेप्थ में देखना शुरू करेंगे तो बहुत सारी बातें ग्रंथ खुल करके आते हैं सामने में। व्याकरणिक पक्ष आते हैं, पक्ष आते हैं, मनोवैज्ञानिक पक्ष आते हैं, प्रबंधनगत पक्ष आते हैं। इन सब से अलग आपके जीवन के लिए, आपके प्रतिदिन के लिए कितना उपादेय होता है, ये आप जब देखेंगे श्लोकों को तो वहां पर आपको स्पष्ट होगा, क्योंकि यह ग्रंथ आपको स्वयं में, जब आप एकाकी हैं, एकांत में है, उस समय में भी आपको मोटिवेट करता है। जब आप भीड़ में है तब तो मोटिवेट करता ही है। आप अपने आप में जो आपका कर्तव्य पथ है, जो दिया गया है आपको विषय वस्तु, उसके अध्ययन अध्यापन में आपको वो यह मोटिवेट करता है। क्योंकि जो भी यहाँ पर बताया गया है, एक बहुत अच्छा प्रयास किया जाता था, क्योंकि संपूर्ण गीता में क्या है, तो प्रथम श्लोक का प्रथम लीजिए और अंतिम श्लोक का अंतिम पद लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि निमम पद है और यहाँ पर दिया गया है कि धर्म क्षेत्र, तो धर्म मम, ये हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्तव्य है, वही हमारा जीवन का सार है। वह धर्म कर्तव्य जो हमारा है वह है जिस स्वरूप में हम, यहाँ पर हम एक अध्यापक के रूप में है तो अध्यापक का जो कर्तव्य है, कहीं पर हम पिता के रूप में है तो पिता का जो एक कर्तव्य है, कहीं पर हम पुत्र के रूप में है तो पुत्र का जो एक कर्तव्य है, कहीं पर हम नागरिक के रूप में है तो नागरिक का जो एक कर्तव्य है। यदि आप इतना समझ लेते हैं जो कि मेरा जहां पर जो कर्तव्य है वह हमें करना है, तो गीता का मूलभूत जो तथ्य है वो आपने समझ लिया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जो कि धर्म क्षेत्र से जो आप प्रारंभ करते हैं और नीति मम तक जो जाते हैं, उसका सारांश जो है, जो इलिप्टिकल सेंटेंस जो आप कहते हैं, वो अगर बना करके देखें तो उसी से आपका सब कार्य हो जाता है। अब आप आगे बढ़ते हैं जो कि सारी समस्याएं क्यों होती है, तो वो समस्याएं हमेशा जब आप एकात्मक होते हैं
तो कहीं समस्या नहीं है। ही एक से अधिक हुए तो समस्याएं शुरू होती है। जैसे कि अगर आप देखें अपने आप को, तो जब तक आप चिंतनशील होते हैं और समाधि की स्थिति में होते हैं, या फिर आप कहिए जो कि एकाग्र होते हैं, उस समय तक आपको कोई समस्या नहीं होती है। जो ही आप अपने मन में चिंतन अलग तरह से शुरू करते हैं तो आप द्विधा विभक्त हो जाते हैं अपने आप में। आप एकाकी हैं, एक बंद कमरे में भी आप होइए, उस समय में भी देखेंगे जो कि आप अपने आप में द्विधा विभक्त होते हैं। और वो विभक्त कौन करता है? आपका मन करता है, जो संकल्प विकल्पात्मक मन होता है। यह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यह उचित है या अनुचित है। आप अकेले हैं लेकिन फिर भी आप इस तरह का डिसीजन आपका होता है, और वह आपको सबसे अधिक परेशान करता है। तो यहां पर जो कहा गया है जो कि मामका पांडवा सैव, ये मामका और पांडवा जो कहा गया है प्रथम में, इसी से आप स्पष्ट रूप से समझ क्योंकि यह मेरा है, यह पराया है, ये जो भाव है यहीं से समस्या शुरू होती है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं हो सकता है कि आप सभी को अपना ही मान करके चलेंगे। व्यावहारिक धरातल पर वो भी तो नहीं चल सकता है। जो आप हैं वो आप हैं, जो दूसरा व्यक्ति है वो दूसरा व्यक्ति है। क्योंकि सांख्य में भी आप देखते हैं जो कि जन्म करणानाम त्रिगुण विपर्ययाच्चैव, ये आपने वहां भी देखा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है जो कि आप सभी को एक ही मान लेंगे? ये संभव ही नहीं है। तो वहां पर आपको सामंजस्य बना करके चलिए, बात वहां पर ये होती है। तो अपने आप में भी जो कि उतना तक ही हम द्वैधी भाव में रहें जितने से हमारा कार्य चल सके। प्रयास करें जो कि हम समत्व स्थिति में रहें, और ये अभ्यास से ही संभव है। अगर आप अभ्यास कर रहे हैं इस चीज का तो धीरे 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 देखेंगे जो ये समस्याएं समाप्त हो जाती है। ये जो दोलाचल की स्थिति होती है देखेंगे जो कि हमेशा वो पेंडुलम होते हैं, मतलब वो अपना निर्णय कभी ले ही नहीं पाते हैं। अभी आपको कहेंगे तो मैं ये कार्य करूंगा, अगले ही क्षण वो बदल जाएंगे। वो क्यों होता है? क्योंकि वह अपने आप में इतना दोलाचल की स्थिति में होते हैं जो कि निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। तो ये हर के लिए अपना निर्णय नहीं ले पाता है। मैं अभी बाह्य जगत की बात नहीं कर रहा हूं, अभी आप अकेले हैं वहां की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद जब आप बाह्य जगत को देखें तो वहां पर तो संपूर्ण है ही, जो कि यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, यह किसी दूसरे का है। तो वहां पर तो समस्या होती ही है। अब यहाँ पर गीता में अगर हम आए देखने के लिए तो वहां पर क्या समस्या क्या होती है? तो आप जानते हैं जो कि महाभारत का प्रसंग है कि वहीं से प्रारंभ करिए आप, संतनु से प्रारंभ करिए आप। जब देवव्रत अर्थात भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं, और वो प्रतिज्ञा के लिए भी प्रसंग है जो कि वह जो कन्या है, मत्स्य कन्या है, उसके साथ जो विवाह होते हैं, और वह जो एक शर्त रखी जाती है, और उस शर्त को चूंकि वो पिता अपने पुत्र का अधिकार कैसे थे तो उस कारण से, लेकिन पुत्र वह पिता का भाव समझ जाता है। वह जाता है उनके पिता उनके पिता के पास, और जाकर के सत्यवती के पिता से बात होती है। वहीं पर ये प्रतिज्ञा की जाती है जिसको कि भीष्म प्रतिज्ञा कही जाती है। वहीं से बीज वपन शुरू हो जाता है। क्योंकि आप गीता में ही पढ़ेंगे जो कि संगात संजायते कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये यहाँ कहेंगे आप
तो वो संगात संजायते कामा जो है वो वहां पर प्रारंभ हो गया था। अब पुत्र उत्पन्न होता है, ये भीष्म ने प्रतिज्ञा ले लिया जो कि हम नहीं विवाह करेंगे। फिर आगे क्रम बढ़ता है, क्रम बढ़ने के बाद होता है जो कि यहाँ पर जो विचित्रवीर आदि का जो हम अगले दिन देखेंगे, क्योंकि उसके लिए पूरा एक आधा घंटा का चाहिए चर्चा का क्रम। तो वो संपूर्ण एपिसोड हम देखते हैं जो आते आते कहां तक आ जाता है, 12 वर्ष का वनवास और उसके बाद महाभारत की स्थिति। ये वनवास और विराट के नगर में 1 वर्ष का अज्ञातवास जो है, उसके बावजूद इसकी स्थिति आ जाती है युद्ध की। और युद्ध की स्थिति जो हो जाती है, तो हालांकि युद्ध के लिए प्रयास किया जाता है हो, तो शांति दूत बन करके जाते हैं, लेकिन वहां पर बिना युद्ध की सभा, ये सभी बातें आती है। उसके बाद देखते हैं जो कि अवश्यंभावी हो जाता है और महर्षि वेदव्यास जो है वह धृतराष्ट्र को कहते हैं जो कि आप युद्ध देखना चाहते हैं, आपको एक दिव्य दृष्टि दे दो, लेकिन वो मना करते हैं। और फिर ये दिया जाता है संजय को, और संजय उनको युद्ध का पूरा देखी पाते हैं। और 10 दिन तक तो वह युद्ध क्षेत्र में रहते हैं, और जब भीष्म गिर जाते हैं उसके बाद ये यहाँ पर आते हैं। और ये जो आप देखते हैं ये महाभारत में जो कुल 18 पर्व है, उनमें उनके अंदर कुछ पर्व है जिसमें कि भीष्म पर्व एक है। और ये भीष्म पर्व देखते हैं, भीष्म पर्व के अंतर्गत आप श्रीमद् भगवद गीता पर्व देखते हैं। तो ये भीष्म 13वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक जाता है, ये भी आप नोट करके रखेंगे। भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से लेकर के 42वें अध्याय तक ये श्रीमद् भगवद गीता जो है ये आप देखते हैं। और इसमें ये भी बात आप ध्यान रखेंगे जो कि वैशंपायन जो है वह वैशंपायन जन्मेजय का संवाद के अंतर्गत ये धृतराष्ट्र संजय इनका चलता है, और उसमें कृष्णार्जुन संवाद चलता है। अर्थात वैशंपायन जन्मेजय संवाद के अंतर्गत धृतराष्ट्र संजय संवाद चलता है, और धृतराष्ट्र संजय संवाद के अंतर्गत ये गीता जो है कृष्णार्जुन संवाद चलता है। मतलब वैशंपायन जन्मेजय का चल रहा है। अभी वैशंपायन जन्मेजय का भी प्रसंग जो है, यह हम अगले दिन जब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करने लगेंगे तब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही हम चर्चा करेंगे, जन्मेजय कौन थे, ये वैशंपायन कौन है, और ये हो रहा है, इसे हम चर्चा करेंगे। तो ये संपूर्ण जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तहत जो यहाँ तक पहुंचे हैं हम, या जब युद्ध प्रारंभ होता है तो उस दिन ये कुल देखें तो 25वें अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि अब आप बताइए कहा, और ये भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है कि जो भगवद गीता है वह किस पर्व के अंतर्गत है, फिर उसके साथ साथ कौन किससे चर्चा कर रहा है, आदि सामान्य चर्चाएं पूछी जाती है। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यही सामान्य चर्चा जो है इसी टकराएंगे, तो उसको ध्यान में रखते चलेंगे, लेकिन क्रिस्टल क्लियर रखेंगे। अगर यहाँ पर जो प्रारंभ होता है तो यहीं से प्रारंभ होता है। संजय ये धृतराष्ट्रोवाच यहाँ से प्रारंभ होता है, और धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवास्यैव किम अकुर्वत संजय। तो ये जो कहा जाता है मामका पांडवाः, एक राजा के लिए कोई अपना नहीं होता है, कोई पराया नहीं होता है। वहां पर मामका पद आ ही नहीं सकता है, जो भी है सब उसके अपने ही है। लेकिन जब एक राजा अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाता है तभी वो अपना पराया इस तरह की बात करता है। तो जब राजा मामका पांडव कहने लगे, मतलब ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, तो मामका मतलब मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया,
ये बात तो स्वाभाविक रूप से वहां पर द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है और वहीं से समस्या प्रारंभ होती है। और जितना जो कुछ भी आप देखेंगे गीता में, ये इसी पर अवलंबित है। जहां पर ड्युअलिज्म होगा, द्वंद्व होगा, वहीं पर समस्या होगी। अगर आप एकाकी हैं कहीं पर कोई समस्या नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो वहां समस्या शुरू होगी, क्योंकि आपका जो अधिकार क्षेत्र है उसमें वह वहीं तक सीमित होता है जहां से दूसरे का अधिकार प्रारंभ होता है। तो जब दूसरा व्यक्ति आएगा तो अनिवार्य रूप से वो द्वंद्व की स्थिति होती है, और द्वंद्व की स्थिति होती है तो समस्या होती है। कुल मिलाकर के यह संपूर्ण गीता में आप यही चीज देखेंगे कि ये जो द्वंद्व की स्थिति है उसको कैसे आप समायोजित करें। द्वंद्व की स्थिति अनंत मिलेंगे। मैंने तो अभी कहा जो कि एक आपको अपने मन में चल रहा है आपका द्वंद्व, इस तरह के अनंत द्वंद्व देखेंगे आप। तो इन ध्यान में रखते हुए हम आगे निरंतर करेंगे। कल हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चर्चा करेंगे, साथ साथ अध्याय का विभाजन किस तरह है और वही विभाजन का क्रम क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस तरह हम प्रत्येक दिन आधा घंटा को देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले दिन।